नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म दोष का परिणाम। ये कहानी वायु पुराण से ली गई है। प्राचीन काल में किसी नगर में गौतमी नाम की एक वृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसको एक दिन सर्प ने डस लिया। विष के प्रभाव से उस ब्राह्मणी के पुत्र की तत्काल मृत्यु हो गई। घटना के समय वहाँ अर्जुनक नाम का एक व्याघ्र यानी शिकारी भी मौजूद था। पुत्र शोक में जब ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी तो व्याघ्र को उस सर्प पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने धनुष की डोरी से उस सर्प को पकड़ लिया और उसे लेकर ब्राह्मणी के पास पहुंचा। वह वृद्धा ब्राह्मणी से बोला, देवी, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे इस नाग को मैंने पकड़ लिया है। आज्ञा दो तो मैं इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर दूं या फिर इसे धधकती अग्नि में फेंक कर इसे भस्म कर दूं। उसकी बात सुनकर धर्मपरायण गौतमी ने कहा, नहीं अर्जुनक, ऐसा मत करो। तुम इस सर्प को छोड़ दो। मेरा पुत्र तो मर ही गया है। इसे मार देने से वह फिर तो जीवित नहीं होगा। वैसे भी मुझे इस सर्प को मार डालने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तब फिर मैं व्यर्थ में ही इसकी हत्या का दोष अपने सर पर क्यों लूं? व्याघ्र कहने लगा, देवी, वृद्ध मनुष्य स्वभाव से दयालु होते हैं, किंतु तुम्हारा यह उपदेश शोकहीन मनुष्य के योग्य है। यह दुष्ट सर्प तो मार डालने के योग्य ही है, अतः मुझे आज्ञा दो कि मैं इसे तत्काल मार दूं। व्याघ्र के बार बार सर्प को मार डालने का आग्रह पर ब्राह्मणी ने फिर भी उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। उसी समय धनुष की डोरी से बंधा सर्प अचानक मानवीय भाषा में बोल उठा, हे व्याघ्र, तुम मुझे मार डालने की इतनी जिद क्यों कर रहे हो? इसमें मेरा तो कोई अपराध नहीं है। मैं तो अपराधहीन हूँ। मृत्यु की प्रेरणा से ही मैंने इस ब्राह्मणी के पुत्र को दंश मारा है। अर्जुनक पर सर्प की बात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्रोधपूर्वक कहने लगा, अरे दुष्ट सर्प, तू हमारी भाषा बोल लेता है। यह बात जानकर क्या मैं तुझसे डर जाऊंगा? नहीं, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। तूने यह पाप स्वयं किया है या किसी के कहने पर किया है, परंतु हुआ तो ये तेरे द्वारा ही है। अपराधी तो तू ही है। मैं तुझे डंडे से कुचलकर अभी तेरे प्राण निकाल देता हूँ। नहीं व्याघ्र, सर्प ने याचना की, ऐसा मत करना। तनिक विचार तो करो। मुझे मारकर आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुनो, किसी अपराध को करने पर भी दूत, सेवक या शस्त्र को अपराधी नहीं माना जाता। उनको उस अपराध में लगाने वाले को ही अपराधी माना जाता है। अतः अपराधी तो मृत्यु को ही मानना चाहिए। इस युवक की मृत्यु मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। असली अपराधी तो मृत्युदेव ही हैं। सर्प ने अभी अपनी बात समाप्त की ही थी कि वहाँ मृत्यु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने सर्प से कहा, अरे सर्प, तुम मुझे अपराधी क्यों ठहराते हो? मैं तो स्वयं ही काल के वश में हूँ। संपूर्ण लोकों के नियंता काल देवता जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। उसी समय वहाँ काल देवता भी प्रकट हो गए। अपने ऊपर आक्षेप लगता देख उन्होंने कहा, व्याघ्र, इस ब्राह्मणी की पुत्र की मृत्यु में न तो इस सर्प का कोई दोष है और न मृत्युदेव का और न ही मेरा। जीव अपने कर्मों के वश में होता है। अपने कार्यों के अनुसार ही वह जन्म लेता है और कर्मों के अनुसार ही उसकी मृत्यु होती है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख को प्राप्त करता है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही उसको मिले ऐसा विधान करते हैं। ब्राह्मणी का यह पुत्र भी अपने पूर्व जन्म के कर्मदोष के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। काल देवता की बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमी का पुत्र संताप दूर हो गया। उसने अर्जुनक व्याघ्र के बंधन से सर्प को छुड़वा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।